आप सभी का साइंस की एमसीक्यू की सीरीज में स्वागत है। और चलिए हम लोग साइंस के सफर को स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चन रोज की तरह। और जो क्वेश्चन हम लोग देखते जा रहे हैं वो 46 से 50 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है वो आरओ जिसका भी एग्जाम होना है उसके लिए सीरीज है। इसके अतिरिक्त जहां भी साइंस के क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहां पे क्या बताना है कि कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी या फिर कैल्शियम। तो देखिए इसमें हम आपको दो बातें बताएंगे, जैसे कि सोडियम में और पोटेशियम में, तो इन दोनों को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन आयन में रखा जाता है। ये याद कर लेंगे कि अगर पूछ दिया जाए कि निम्न में से किसे केरोसिन आयन में रखा जाता है तो सोडियम और पोटेशियम को। इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, तो इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया। हालांकि आप लोग ये याद कर लेंगे कि जो केरोसिन आयन में सोडियम व पोटेशियम रखे जाते हैं। अब दो ऑप्शन बचते हैं, Hg या फिर Ca। तो क्या कहेंगे, इसका जो आंसर है कि जो द्रव अवस्था में रखे जाते हैं वो आपका Hg, ये करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 था। 47 पे आते हैं, क्या कह रहा है, पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसा तीनों में कौन सी धातु उपस्थित रहती है। तो हम लोग जर्मन सिल्वर के विषय में क्या जानते हैं कि इसमें सिल्वर नहीं होता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, तो सिल्वर नहीं होती। आप लोग ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे बताना है कि इन तीनों में कौन सी धातु उपस्थित रहती है। चलिए जिंक को क्रॉस कर दिया, नहीं होगी। एल्युमिनियम को भी क्रॉस कर दिया, ये भी नहीं होगी। आपके सामने दो ऑप्शन है, Cu या फिर Mg। तो कौन सी धातु ऐसी है जो तीनों में उपस्थित है। तो जो लोग गेस कर रहे हैं Mg, वो एकदम गलत है। सही जवाब क्या होगा आपका Cu। एक ऐसी धातु है जो जर्मन सिल्वर में होती है, जो कांसा में होती है और जो पीतल में होती है। 48 पे आते हैं, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल H2CO3 होता है, HCl होता है, HNO3 होता है या फिर H2SO4 होता है। तो 50-50 ऑप्शन में H2CO3 नहीं होगा, HCl भी नहीं होगा। अब आप लोग गेस करें, HNO3 होगा या फिर H2SO4 होगा। क्या इसका सही जवाब होगा। तो जो लोग गेस कर रहे हैं कि HNO3 जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, उनका जवाब एकदम सही है कि मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल HNO3 होता है। तो ये 48 का ऑप्शन बी आपका सही है। 49 पे आते हैं कि निम्न में असत्य कथन कौन है। क्या बताना है कि असत्य कथन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है ये सही है या नहीं सही, कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है और यहाँ पे दिया है विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl3 होता है। तो समझ गए होंगे, इन्हीं दो में से कोई आपका सही होगा। तो चलिए ये आपका कथन सही है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया कि ये आपका असत्य कथन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl3 होता है, ये गलत है। और CaOCl2 को कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि CaOCl2 को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgSO4 नहीं होगा, AgSO4 नहीं होगा। अब आपको बताना है FeSO4 या फिर CuSO4। तो जो लोग बता रहे हैं कि FeSO4 वो भी एकदम गलत है। सही आंसर क्या होगा? CuSO4 होगा। तो हम लोग आते हैं लास्ट में क्वेश्चन और उसके सीधे सीधे आंसर पे। तो क्या कह रहा है कि कमरे के ताप पर जो द्रवावस्था में रहती है मरकरी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा, तीनों में जो धातु उपस्थित होती है कॉपर। फिर से ऑप्शन सी। मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी। इसमें से जो असत्य कथन था वो था विरंजन चूर्ण का सूत्र CaOCl2 नहीं होता, ऑप्शन बी। नीला तोता का रासायनिक सूत्र CaSO4। तो इस तरह से ये 5 प्रश्नों की सीरीज डेली चलाई जाएगी। आदो री एग्जाम के लिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, सहयोग करें। धन्यवाद।